Very good morning, dear student. In last class we discussed about concentration term. इसमें हम लोग परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर एंड मोलालिटी यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। तो सेम टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, molarity, normality, like it is here. So let's start. Okay, तो 7 नंबर जो टर्म्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज पीपीएम। पीपीएम का जो फुल फॉर्म है दैट इज पार्ट पर मिलियन। जो पार्ट्स पर मिलियन है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है हम लोग कब यूज करते हैं? जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत लो, फॉर लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्यूट का अमाउंट जो है बहुत कम हो, तब इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जो पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन होता है बहुत लो होता है, नहीं, अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पोल्यूटेंट की हम लोग बात करते हैं, पोल्यूटेंट्स, तो हम लोग पार्ट पर मिलियन यूज कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स के मेजरमेंट के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। और पार्ट पर मिलियन का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं SO2 एक पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है, नहीं। अगर हम कहें कि अगर SO2 का अमाउंट एयर में, अगर SO2 का अमाउंट एयर में हम लोग को मेजर करना है और कहें कि 1 ml ऑफ SO2 प्रेजेंट है, 1 ml ऑफ SO2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml ऑफ एयर। टोटल अमाउंट हो गया 10 का पावर 6 ml ऑफ एयर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 ppm, 1 ppm इसको बोलेंगे। यानी कि 10 का पावर 6 ml पार्ट में एक पार्ट SO2 का है, 1 ml SO2 का। ये जो मिलियंस जो होता है ना, मिलियंस इज इक्वल टू जो है, देखिए मिलियन जो होता है ये 10 टू द पावर 6 को 1 मिलियन हम लोग कहते हैं। तो 1 मिलियन में अगर एक पार्ट 10 का पावर 6 ml में अगर एक पार्ट 1 ml SO2 है तो इसको 1 ppm कहेंगे। अगर 10 ml SO2 प्रेजेंट है 10 का पावर 6 ml एयर में, तो दिस विल बी नोन एज 10 ppm। तो दिस इज द ppm, डेफिनेशन फॉर ppm। अब भाई सर फार्मूला, यदि सर 100 ml होगा तो 100 ppm होगा? नहीं नहीं नहीं, 100 देखिए ppm जब भी डिफाइन करते हैं लोग इन 10 का पावर 6 में, 100 में तो फिर परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज हो जाता है, ऐसा होता है। ppm जो है पर 10 का पावर 6। ठीक है सर 10 ml of SO2 present in 10 to the power 6 ml यार 10 टू द पावर 6 ml। हाँ, 10 लीटर जो है कि अगर SO2 प्रेजेंट है 10 का पावर 6 लीटर में, तो 10 ppm तो भी होगा। हाँ, यानी कि 10 का पावर 6 यानी 1 मिलियन में कितना पार्ट सॉल्यूट का है या पोल्यूटेंट का है, दैट इज नोन एज ppm। यानी बाई फॉर्मूला इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए ppm का फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ml में या ग्राम में कुछ भी हो सकता है, बाई टोटल मास, नहीं, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टोटल अमाउंट इनटू 10 टू द पावर 6। या फिर ये अमाउंट मास में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है, या ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास, टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6, ये ppm हो गया।
अच्छा, जो रेशियो होता है मास बाय टोटल मास, इसको मास फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है वैसे ही मास फ्रैक्शन होता है, मास फ्रैक्शन इंटू 10⁶, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज फार्मूला फॉर पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है ना यहाँ तक? सर इसको थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। हाँ, देखिए पीपीएम का एक फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना पार्ट सॉल्यूट है। यानी इसको ऐसे समझिए, इसको तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, वेरी लो क्वांटिटी होता है, जैसे पोल्यूटेंट होता है, तो उस कंडीशन में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए SO2 हमारा एयर पोल्यूटेंट है, तो 10⁶ ml एयर में अगर 1 ml SO2 है तो इसको 1 ppm कहेंगे। यानी 10⁶ पार्ट में कितना पार्ट SO2 है, 10 पार्ट है तो 10 ppm, 20 ml है तो 20 ppm। तो बाय फार्मूला क्या आ गया, अमाउंट ऑफ सॉलिड बाय टोटल अमाउंट इनटू 10⁶। दिस इज नोन एज ए पीपीएम। जैसे मान लीजिए अमाउंट ऑफ सॉलिड 1 ml यहाँ ले लेंगे, और टोटल अमाउंट 10⁶ है इंटू 10⁶, तो 1 ppm आ जाएगा। मान लीजिए अमाउंट ऑफ सॉलिड 1 ml है, टोटल एयर कितना ले रहा है 10⁶ ml इंटू 10⁶, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 ppm बाय फार्मूला। क्लियर ना? और मास ऑफ सॉलिड बाय टोटल मास, इसी को मास फ्रैक्शन भी कहते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है, दिस इज आल्सो नोन एज मास फ्रैक्शन, मास बटा टोटल मास। तो दिस इज ऑल सर अबाउट। ये सर मास अपॉन फ्रैक्शन जो है, ये मास और सोल्यूट अपॉन टोटल मास सेम ही है ना दोनों? एक ही है। मास ऑफ सॉलिड बाय टोटल मास को ही हम लोग मास फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, मास फ्रैक्शन। इसको एक टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन बोलते हैं, मास फ्रैक्शन। ओके, तो नेक्स्ट पेज में मूव करें हम लोग, नेक्स्ट पेज। यस सर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है सेम टाइप से है, पार्ट्स पर बिलियन आता है, पीपीबी। जो नेक्स्ट टर्म है पीपीबी सिमिलर टाइप से होता है। तो जो 8th टर्म है कंसंट्रेशन, दैट इज पीपीबी, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है पार्ट्स पर बिलियन। यानी 1 बिलियन में कितना पार्ट सॉल्यूट है, पार्ट्स पर बिलियन। और बिलियन जो होता है, बिलियन जो है किसके लिए स्टैंड करता है, यानी कि ऐसे समझिए 1 बिलियन इक्वल टू 10⁹ होता है 1 बिलियन। तो सिमिलर टाइप का है, जब वेरी लो अमाउंट हो सॉल्यूट का, तब हम लोग उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, फॉर वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर है तो पार्ट्स पर बिलियन यूज करते हैं। इन्हें ऐसे कर सकते हैं, अगर 1 ग्राम सॉल्यूट है इन 10 to the power, सर दोनों में तो आपने बोला कि वेरी लो अमाउंट ऑफ, बोला इसमें भी बोला 1 ग्राम सॉल्यूट है 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में, तो दिस इज नोन एज 1 पार्ट्स पर बिलियन। देखिए ये और लो होगा, वेरी लो है, वहां लो कहेंगे तो वेरी लो, यानी कि उससे 1000 टाइम ये लो हो गया, 1000 टाइम लो हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं, पीपीपी और पीपीएम दोनों जो है फिजिबल है, दोनों जो है यूज कर सकते हैं। तो 1 पार्ट्स बिलियन, और बाय फार्मूला पीपीबी क्या होगा, पीपीबी तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास इंटू 10⁹। तो यहाँ पार्ट्स पर बिलियन में वी यूज 10⁹ पार्ट्स पर बिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन में 10⁶।
चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो ये पार्ट्स पर बिलियन ये भी जो है कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट इज मोलारिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए कि जो पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन, इसका रिलेशन होता है किससे? परसेंटेज मास बाय मास से भी रिलेशन है। यानी इसका क्वेश्चन जो है परसेंटेज मास बाय मास के साथ को रिलेट करके पूछा जाता है। दोनों में रिलेशन है और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कैसे दोनों रिलेटेड है, नेक्स्ट पेज में इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए परसेंटेज जो मास बाय मास होता है तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास इनटू 100। लेकिन पार्ट्स पर मिलियन अगर है तो सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास। तो जो मास फ्रैक्शन है ये दोनों में कॉमन है, इनटू 10 टू द पावर 6। देखिए ये वाला जो मास फ्रैक्शन वाला टर्म है इसमें यहाँ भी है और परसेंटेज मास बाई मास में भी है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे देगा कि 50% मास बाई मास है 50% मास बाई मास जो है मास बाई मास कंसंट्रेशन है SO2 का। 50% मास बाई मास कंसंट्रेशन किसका है? कंसंट्रेशन जो है किसका है? SO2 का एयर में कंसंट्रेशन है। तो इसको एक्सप्रेस करना है, इसमें इसको एक्सप्रेस करना है पार्ट्स पर मिलियन। इसका पार्ट्स पर मिलियन में वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए बहुत आसान होता है कि 50% मास बाई मास है, ये मास बाई मास जो है कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 50%। और मास बाई मास कैसे डिफाइन होता है? तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास इनटू 100। देखिए 100 से इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक क्वांटिटी जो मास फ्रैक्शन है ये वाला, हम इसको लिख सकते हैं कि 15 बाई जो 100 है ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट हो गया बाय टोटल मास। तो मोल मास जो फ्रैक्शन है ये तो पता चल गया, परसेंटेज से क्या मिल गया? मास बाय टोटल मास मिल गया। किससे? परसेंटेज मास बाय मास से। और ये कितना है? 15 बाई 100। तो इसको हम लोग अब पीपीएम के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, पीपीएम में इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे कि पीपीएम क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास, और ये तो आ गया ना 15 बाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास कितना हो आ गया? 15 बाई 100। और इनटू पीपीएम के लिए क्या करना है? 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 10 टू द पावर 4 ppm। तो इसका पीपीएम में वैल्यू कितना आ गया? 15 इंटू 10 टू द पावर 4 ppm। ये पीपीएम में इसका वैल्यू आ गया। तो परसेंटेज मास बाई मास को हम लोग पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो परसेंटेज बाई जो 100 होता है यही मास फ्रैक्शन होता है, और इसी मास फ्रैक्शन को हम लोग पीपीएम में पुट करेंगे तो हमारा पीपीएम में वैल्यू मिल जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर परसेंटेज मास बाय मास को पीपीएम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या पीपीएम को मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से भी मास फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? पीपीएम बाई 10 टू द पावर 6।
और ppm by 10 to the power 6 को इसमें रख सकते हैं, मास फ्रैक्शन में रखेंगे तो परसेंटेज मास बाय मास निकल जाएगा। क्लियर है ना क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो ये हम लोग का 7 नंबर और 8 नंबर टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है मोलारिटी। नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। चलिए 9 नंबर जो टर्म हम लोग का है दैट इज मोलारिटी। और जो मोलारिटी है इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और मोलारिटी का जो यूनिट होता है इट इज मोल पर लीटर। मोल पर लीटर लेते हैं, मोल पर लीटर, यानी डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि बाई फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मोलारिटी इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा लीटर में होगा। तो ये बाय डिफिनीशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, ये बाय डिफिनीशन इसका फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में बात करेंगे इस फॉर्मूला को डिफरेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, और फिर हम लोग क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड वन थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ वॉल्यूम टर्म है, तो जब वॉल्यूम टर्म होता है ना तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो मोलारिटी जो होता है ना, मोलारिटी चेंजेज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, चेंजेज, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म है, चेंजेज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। ओके, हम लोग इसमें क्या बात कर रहे थे कि फॉर्मूला रिलेटेड विथ मोलारिटी, फॉर्मूला रिलेटेड विथ मोलारिटी। जो मोलारिटी से रिलेटेड फॉर्मूला है, आप कितने टाइप से इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला जो है कि फॉर्मूला ये बोले कि मोलारिटी क्या है हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो मोल होता है, नहीं मोल को, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोल को कन्वर्ट कर दिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला ये हो जाता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला देखिए, इससे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला कि अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ, नहीं अगर कंसंट्रेशन मेंशन है, कंसंट्रेशन जो है गिवन कंसंट्रेशन जो है, गिवन कंसंट्रेशन ये ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, तो इसको सिर्फ मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोलारिटी आ जाता है। यानी कि इससे भी रिलेटेड एक मोलारिटी का जो फॉर्मूला होगा, ग्राम पर लीटर दिया हुआ, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से,
तो ग्राम बटा मोलर, ये क्या हो गया, ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोल हो गया और डिवाइडेड बाय जो है कि लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम पर लीटर को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दे डायरेक्ट तो ये भी मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाता है, ये थर्ड टाइप का फॉर्मूला हो जाता है। और नेक्स्ट फोर्थ जो फॉर्मूला है, फोर्थ नंबर कितना लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। हो गया सर। नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट, हाँ बोलिए। तो 1/, सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना सर, आपने जो भी बोला, थर्ड नंबर, तो कंफ्यूजन हो रही है सर। थर्ड नंबर, सर सेकंड में ओके ओके, ग्राम सबने मोल, चलिए सारा डिस्कस करते हैं, सारा डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें पहला ये क्या 1 था, पहला इसमें फॉर्मूला क्या था कि मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। सेकंड जो फॉर्मूला लिखिए, इस मोल को चेंज कर, देखिए मोल इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एक ये हो गया। अब वॉल्यूम अगर ml में है, ठीक है ना, ml में है तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं ना तो ये लीटर में हो जाता है, ml में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम अगर ml में है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा ना, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला हमारा हो जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। 1000 से इनटू कब करेंगे, जब वॉल्यूम किसमें हो, ml में हो, तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। थर्ड फॉर्मूला ये गए कि जब कंसंट्रेशन दिया हुआ है ग्राम पर लीटर में तो इसको सिर्फ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है मोलारिटी, इसमें मिल जाता है। ग्राम पर लीटर को अगर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोलारिटी मिल जाता है, क्योंकि ग्राम में मोलर मास से डिवीजन यही मोल हो जाता है। अब मोल पर लीटर ही क्या है आपका, मोलारिटी होता है। क्लियर है ना? ये सर। चलिए नेक्स्ट पेज में जो फोर्थ फॉर्मूला इसमें बनता है, फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला होगा, फोर्थ नंबर को समझिए, अच्छा से समझिए कि देखिए दो केसेस है इसमें कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और एक कंडीशन हो सकता है कि परसेंटेज दिया हुआ है और मास बाय मास दिया हुआ है। इस कंडीशन में मोलारिटी निकालना, इसका भी जो है कि मोलारिटी निकालना होगा, कैलकुलेट करना है, और इस कंडीशन में भी मोलारिटी क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये सिंपल केस होता है, ये क्या होता है, सिंपल केस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन ये इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन मोलारिटी के लिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, तो इससे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कैनॉट बी कैलकुलेटेड। इससे मोलारिटी को कैनॉट बी कैलकुलेटेड, इससे मोलारिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेटेड। लेकिन इसमें हम लोग मोलारिटी जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 6.8% जो है मास बाय वॉल्यूम है, सॉल्यूशन है, मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन किसका है, HNO3 का, HNO3 का। तो इसका मोलारिटी निकालना है, कैलकुलेट मोलारिटी। इसका मोलारिटी जो है कि क्या होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बाय डेफिनेशन ये क्या है कि 6.8 ग्राम है क्या, HNO3, और वॉल्यूम है ना इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये मिल गया ना। अब मोलारिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू वॉल्यूम अगर ml में प्रेजेंट है, तो सारा चीज गिवन है, केवल पुट कर देना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 6.8 ग्राम इनटू 1000 हो गया। और देखिए मोलर मास सॉल्यूट HNO3 का मोलर मास कितना होता है, ये 68 ही होता है, तो इनटू 68,
और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ml में 100। देखिए 100 ये कैंसिल होगा 100 से 100, ठीक है ना। और ये 0 डेसिमल नीचे लाएंगे तो ये भी 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच गया 68/68, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन आ गया। लेकिन देखिए सावधान रहना है, बी केयरफुल, कि अगर मास बाय मास दिया हुआ है, सेकंड केस में अगर यही ले ले कि 6.8% सॉल्यूशन है और ये मास बाय मास है, मास बाय मास है किसका, ऑफ HNO3 का, और इसमें मोलारिटी क्या होगा, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको वॉल्यूम चाहिए। यहाँ मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं है, तो इस केस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए ऐसे कंडीशन में कैलकुलेट तभी कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में कैलकुलेट तभी किया जा सकता है जब इसमें सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हो, इसके साथ क्या देगा, डेंसिटी, तब जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं मोलारिटी के लिए। तो डेंसिटी के हेल्प से कैसे मोलारिटी निकालेंगे ये हम लोग नेक्स्ट पेज में सीखेंगे, लर्न करेंगे। यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज में मूव करें। यस सर। ओके, तो देखिए अब हम लोग को सेकेंड जो केस है, सेकेंड केस क्या है कि कि मास बाय मास दिया हुआ है, मास परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है। गिवन क्वांटिटी क्या है, गिवन क्या क्या गिवन है सेकेंड केस में जो है कि परसेंटेज मास बाय मास दिया हुआ। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन है 6.8% मास बाय मास ले रहे हैं, HNO3 का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि इससे हम लोग डायरेक्ट मोलारिटी नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए एक और क्वांटिटी गिवन रहेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डी क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर मेंशन है, सॉल्यूशन मेंशन है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 1.02 ग्राम पर ml डेंसिटी दिया हुआ है। तो देखिए इसके हेल्प से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल मास बाय मास देगा नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए डेंसिटी दिया हुआ है और परसेंटेज मास बाय मास दिया हुआ है, तो D का वैल्यू कितना है 1.02 और परसेंटेज मास बाय मास कितना दिया हुआ है 6.8%। 6.8% मास बाय मास जो है किसका दिया हुआ है, HNO3 का दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि 6.8 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया हम लोग को, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया कि 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.02। तो डेंसिटी दिया हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है 100 ग्राम जो है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1.02। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया किसमें, ml में मिल गया। अब हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे कि मोलारिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, और वॉल्यूम किस में लेना है, ml में लेना है। वॉल्यूम जो है कि ml में जो है कि आपका गिवन है। तो ये क्वांटिटी कितना होगा, देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो दिया 6.8 ग्राम इनटू 1000, और मोलर मास कितना होता है 68, इनटू वॉल्यूम कितना आया सॉल्यूशन का 100 बाई 1.2, तो ये मल्टीप्लाई 1.02। अब देखिए ये
सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेसिमल अगर नीचे लेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, आइए 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1.02 मोलारिटी इसका आ गया। तो अगर मास बाय मास दिया हुआ तो उसके साथ डेंसिटी देना मस्ट है, तब हम लोग जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी के हेल्प से ही हमको वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, डेंसिटी के हेल्प से ही क्या मिलता है, वॉल्यूम मिल जाता है, डेंसिटी के हेल्प से ही हम लोग को वॉल्यूम मिलता है। तो ये क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन देखिए इतना लेंथी कैलकुलेशन से अगर बचना है तो इसका ट्रिक भी है, इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला ट्रिक भी है। शॉर्टकट फार्मूला या ट्रिकी फार्मूला क्या है, देखिए उसको हम मेंशन कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर निकालना है मोलारिटी तो इसके लिए ट्रिकी फार्मूला होता है कि मान लीजिए परसेंटेज मास बाय मास, ये इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x% मास बाय मास है, तो इसका ट्रिकी फार्मूला होता है x इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ट्रिकी फार्मूला है, डायरेक्ट इसको हम लोग ये इसी से डिराइव होता है, इसी से ये इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसी से डिराइव होता है। तो इससे अगर डायरेक्ट सॉल्व करें तो देखिए परसेंटेज मास बाय मास कितना दिया हुआ, 6.8। सर एक्स हमने क्या पकड़ा? एक्स हम लिए परसेंटेज मास बाय मास, ये जो परसेंटेज मास बाय मास है ना, इसी को हम लोग एक्स माने, ये 6.8% है ना, इसी को हम एक्स माने। तो 6.8 डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.02 इंटू 10 और मोलर मास कितना है सॉल्यूट का 68, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी 1.02 मोलारिटी हमारा मिल जाएगा। तो ये ट्रिक हो गया, ये डायरेक्ट हम लोग ये अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये बाय प्रोसेस जो है कि फर्स्ट मेथड हो गया, बाय प्रोसेस हम लोग सॉल्व किए। और ये ट्रिक जो है ये सेकंड मेथड हो गया, ट्रिकी हो गया, सेकंड मेथड हो गया। तब जब डेंसिटी पूछे और मास बाय मास परसेंटेज गिवन है और सॉरी मास बाय मास परसेंटेज है और डेंसिटी दिया हुआ है, तब मोलारिटी हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार देखिए प्रीवियस पेज में चलते हैं, देखते हैं कि फार्मूला हम लोग जो यूज किए 3 फार्मूला, एक तो डायरेक्ट मोल पर लीटर, सेकंड अमाउंट ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, थर्ड जो है कि ग्राम पर लीटर, और फोर्थ में 2 केस था, फोर्थ में परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज मास बाय मास कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर डेंसिटी मेंशन है तब फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर डेंसिटी मेंशन है तो शॉर्टकट फॉर्म बाय 2 मेथड से कर सकते हैं, एक बाय प्रोसेस और एक बाय ट्रिकी जाएगी। तो ये फोर्थ फार्मूला था मोलारिटी का, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट पेज मूव करें। यस सर। ओके, तो देखिए फोर्थ वाले में जाएगी, जो फोर्थ केस था उसको फिर लिख रहे हैं कि फोर्थ में अगर परसेंटेज दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम तो इससे तो डायरेक्ट मोलारिटी बाय फार्मूला आ जाएगा। अगर जो है कि परसेंटेज जो है कि मास बाय मास गिवन है तो इसके साथ डेंसिटी भी दिया रहेगा, डेंसिटी भी मेंशन होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। फिर इस केस में जो मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया कि अगर परसेंटेज जो है क्या बोले, परसेंटेज अगर x है, हमारा परसेंटेज x% है, तो x इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये एक फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे सेकेंड केस के लिए। फर्स्ट केस में तो डायरेक्ट हमारा मोलारिटी बाय फार्मूला आ जाता है कि अमाउंट ऑफ जो है कि सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ये डायरेक्ट इस फार्मूला पर आया। तो फोर्थ में 2 फार्मूला हम लोग यूज कर लिए, 2 केसेस हो गया। और देखिए एक फिफ्थ टाइप का भी फार्मूला है जो जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें हम लोग मोलारिटी एंड मोलालिटी लास्ट क्लास में पढ़, इसमें रिलेशन जो है हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिलेशन क्या है, देखिए बस इसका फार्मूला है कि मोलारिटी और मोलालिटी में जो रिलेशन है, मोलालिटी इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय
1 प्लस मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो लास्ट फॉर्मूला 5th टाइप का जो बता रहे थे कि मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन होता है, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि मोलालिटी इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको जब स्प्लिट करेंगे तो मोलारिटी का जो कॉमन फार्मूला है उसी फॉर्म में आ जाता है, तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी इसको ध्यान रखना है। तो टोटल 5 टाइप से मोलारिटी का फार्मूला हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबका एग्जाम्पल लेके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं मोलारिटी में डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्वेश्चन कम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक जो है क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि मान लीजिए 1 मोलर नहीं 1 मोलर है, एक 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट मास ऑफ NaOH, कैलकुलेट मास ऑफ NaOH, कितना NaOH का अमाउंट है ये कैलकुलेट करना। देखिए एक जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे कि मोलारिटी क्या होता है, मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें, देखिए मोलारिटी एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में है तो ये मोल आ जाता है, नंबर ऑफ मोल आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल, अब गिवन क्या है 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर अमाउंट निकालना है तो पहले मोल कैलकुलेट करेंगे। और वॉल्यूम कितना गिवन है 2 लीटर जो है, वॉल्यूम गिवन कितना है हमारा 2 लीटर गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम जो गिवन वॉल्यूम है दैट इज 2 लीटर। तो यहाँ से मोल कितना आ गया 1 इंटू 2 मोल आ गया, और 2 मोल आ गया तो इसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। NaOH का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ये 40 होता है, तो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 ग्राम ऑफ NaOH। मतलब ये कि 80 ग्राम NaOH अगर 2 लीटर में ले लें, 80 ग्राम ऑफ NaOH अगर 2 लीटर में ले लें इन 2 लीटर, तो इसका जो मोलारिटी आएगा ये 1 मोलर सॉल्यूशन आएगा। 80 ग्राम NaOH 2 लीटर में ले लें तो उसका मोलारिटी कितना होगा 1 मोल होगा। तो उसी को रिवर्स कर दिए कि मोलारिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। आपने क्या लिखा, मतलब वो थर्ड लाइन? हाँ कौन सा, ये वाला था, देखिए यहाँ पे। हाँ, इसमें हम लोग का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मोल गिवन है, नहीं क्वेश्चन में देखिए 1 मोलर मोल गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ NaOH, कितना मास रिक्वायर्ड होगा 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 लीटर में। तो बेसिक फार्मूला क्या है, मोलारिटी इक्वल टू मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया, यानी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। तो मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोल कितना आ गया 2 मोल आ गया, और 2 मोल को ग्राम में चेंज करना है तो 2 इंटू 40 यानी कि 80 ग्राम ऑफ NaOH मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 ग्राम NaOH अगर 2 लीटर में है, 80 ग्राम वो NaOH के लिए, हाँ 1 मिनट 40 क्यों, देखिए NaOH का मोलर मास कितना होता है, NaOH हाँ मोलर मास इसका हो गया 23 अब प्लस 16 प्लस 1 ये आएगा ना, ग्राम मोलर मास 40 आता है, ग्राम मोलर मास। तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास 40 है तो 2 मोल का मास 80 ग्राम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 ग्राम NaOH इन 2 लीटर, इसका मोलारिटी निकालिए तो मोलारिटी इसका 1 ही आएगा।
तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी बन जाता है कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल होता है। तो इस फॉर्मूला को नेक्स्ट पेज में लिख दे रहे हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए मोलारिटी से रिलेटेड जो 6 नंबर फॉर्मूला आ गया कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम जो होगा, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ये मोल आ जाएगा, मोल नंबर ऑफ मोल मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल मिल जाता है, या सिर्फ जो है कि मोल लिख सकते हैं, ठीक है ना, मोल मिल जाता है। अगर मोलारिटी और वॉल्यूम ml में है ना, ml में है तो ये मिली मोल मिलेगा, क्या मिल जाएगा, मिली मोल, नंबर ऑफ मिली मोल। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ये नंबर ऑफ मोल मिल जाता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml तो ये मिली मोल जो है कि मिली मोल यहाँ मिलता है। तो मोलारिटी से रिलेटेड इतने टाइप का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो आज डीपीपी शेयर करेंगे, उससे आप बनाइएगा और सब क्वेश्चन भी मिलेगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी से रिलेटेड 2 और टॉपिक पढ़ना, एक पढ़ना है कि मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कहते हैं जब केवल वाटर ऐड करेंगे, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, या इक्वेशन फॉर मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन, यानी कि इसको लिखते हैं कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो कल इसको देखेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे, इससे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेकेंड बात करेंगे कि मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मान लीजिए 1 मोलर HCl है, ठीक है ना, 1 मोलर HCl है 500 ml में, प्लस 2 मोलर जो है H2SO4 है 1 लीटर में। तो पूरे मिक्स करने के बाद फिर मोलारिटी क्या आएगा, तो इसका भी इक्वेशन होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू फाइनल मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। तो ये 2 इक्वेशन से रिलेटेड कल डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोलारिटी और डाइल्यूशन m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू mv। तो ये दोनों जो है क्वेश्चन को इक्वेशन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना, दोनों इक्वेशन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देखिए 5 मिनट्स है, थोड़ा सा एक और टाइप ऑफ एग्जांपल हम कर लेते हैं, ठीक है ना, एक टाइप का एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन को कल डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये कह रहे थे कि कभी कभी जैसे कि मान लीजिए ऐसे दिया होगा कि बेरियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन दिया हुआ, बेरियम क्लोराइड का मोलारिटी दिया हुआ और कह रहा है कि ये 2.5 मोलर है, 2.5 मोलर। ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए कभी कभी ऐसे ब्रैकेट यूज करते हैं, ये ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है, कंसंट्रेशन के लिए, इसका सिंबल होता है कंसंट्रेशन के लिए, ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड जो है दिया हुआ है, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में कॉन्क भी लिखते हैं, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में कॉन्क लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और ये 2.5 मोलर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ या मोलारिटी ऑफ, कंसंट्रेशन या मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का मोलारिटी कितना होगा। देखिए ये सिंपल टाइप का होता है, एक्चुअली क्या है कि देखिए बेरियम क्लोराइड जो है जैसे सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है तो ये टूट जाता है, इसमें बेरियम आयन में और क्लोरीन एनायन में, 2 क्लोरीन एटम है तो 2 क्लोरीन आयन देता है। यानी कि अगर ये 1 यूनिट है, 1 मोलर है तो 1 मोलर बेरियम और 2 मोलर जो है कि क्लोरीन मिलेगा। अगर 1 मोलर है तो 1 मोलर बेरियम और 2 मोलर क्लोरीन मिलेगा, तो यानी कि इसका डबल मिलेगा नहीं। तो क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, मोलारिटी क्या होगा, 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, क्योंकि एक मोल जो है, 1 मोल कितना मोल दे रहा है, 2 मोल क्लोरीन दे रहा है। तो 2.5 मोल बेरियम क्लोराइड कितना देगा, 2 इंटू 2.5 यानी कि 5 मोलर कंसंट्रेशन होगा क्लोरीन का।
बस को समझिए, ये इसका 1 मोल में कितना मोल क्लोरीन है, 2 मोल क्लोरीन है, या 1 मोलर में 2 मोलर क्लोरीन दे रहा है, 2 मोलर, अगर 1 मोलर रहेंगे तो 1 मोलर बेरियम 2 मोलर क्लोरीन, तो 2.5 मोलर देगा तो उसका डबल हो जाएगा ना, तो 5 मोलर क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं, क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन, M1V1 इक्वल टू M2V2, और इक्वेशन फॉर मिक्सचर ऑफ मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल टू फाइनल मोलारिटी और इनिशियल मोलारिटी। तो ये दोनों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस वी डिस्कस अबाउट नॉर्मेलिटी। तो नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग डीपीपी भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। सर ये थोड़ा समझा दीजिए ना फिर से। 1 मोल क्लोरीन आपने क्या कहा, 2 मोल बेरियम क्लोराइड। हाँ देखिए देखिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ बेरियम क्लोराइड का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड का, लेकिन पूछ रहा है कि केवल क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना होगा, क्लोराइड का अमाउंट कितना होगा, और ये क्या होता है, ये ब्रैकेट जो है ना कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन दिया हुआ, लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड जब स्प्लिट होगा तो 1 मोल, देखिए ना बेरियम कितना है, 1 एटम, तो 1 एटम बेरियम का मिल गया, क्लोरीन कितना है 2 एटम, तो 2 एटम क्लोरीन का, यानी कि 1 मोल इसका टूटकर कितना दे रहा है, 1 मोल बेरियम आयन और 2 मोल क्लोरीन आयन दे रहा है, यानी 1 में कितना क्लोरीन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2.5 मोलर होगा तो इसका डबल मिल जाएगा ना, उसका डबल होगा, तो डबल यानी कि 5 मोलर जो है कि क्लोराइड आयन होगा। क्लियर है ना? यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर।